छत्तीसगढ़ में हमर क्लिनिक में स्टाफ की कमी के कारण 100 करोड़ से ज्यादा के रीएजेंट्स खराब हो सकते हैं। स्टाफ की कमी के कारण अभी बात सामने आई है। इसे लेकर पूर्व और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री आमने सामने आ गए, यानी वो उनको टारगेट कर रहे हैं और वो उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन 100 करोड़ का रीएजेंट्स तो एक्सपायर होने की कगार पर है ना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल में 364 हमर क्लिनिक हॉस्पिटल शुरू किए गए थे। योजना का उद्देश्य लोगों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराना था, लेकिन हमर क्लिनिक में टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट ही नहीं है, जिससे दवाइयां और जांच के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रीएजेंट्स खराब हो सकते हैं। आज ये देखने को मिल रहा है कि वहां जो निश्चित मात्रा की दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं है। जैसे दवाई का अभाव है तो रीएजेंट की उपलब्धता है, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। मशीन है, रीएजेंट है, उसकी उपलब्धता नहीं है। लोगों ने तो बताया कि 100 करोड़ तक के रीएजेंट कालातीत हो सकते हैं, एक्सपायरी पीरियड में आ सकते हैं। और ये जो रीएजेंट यहाँ पड़े रह जाएंगे, इनको भी बड़े अस्पतालों की तरफ भेज दीजिए जहाँ पर कि स्टाफ है और जहाँ मशीनें चल रही हैं। स्टाफ की कहीं कमी नहीं है। रीजेंट अगर खराब हो रहा है तो पिछले सरकार की जो खरीदी ही थी, जिसमें बिना पैमाना के आवश्यकता से 2 गुना ज़्यादा खरीदी कर दी गई, उसके रख रखाव के कोई साधन नहीं थे। 100 करोड़ नहीं, पूरे 400 करोड़ के रीजेंट खराब हो जाते। लेकिन हमारी सरकार के बनने के साथ हमने तत्काल हजारों की संख्या में फ्रिज खरीदे और उन रीजेंट को रखने का काम किया है। इसके बावजूद भी सैकड़ों करोड़ की रीजेंट खराब होने की आशंका है। ये आपने देखा, ये स्वास्थ्य मंत्री की लाइन है, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की लाइन है कि 400 करोड़ के रीएजेंट्स खराब हो सकते थे, लेकिन सैकड़ों करोड़ के खराब हुए हैं ये। और हमारे साथ खुद श्याम बिहारी जायसवाल जी, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वागत आपका भी है। और विनय जायसवाल पूर्व विधायक है कांग्रेस के, स्वागत आपका भी है। पहले श्याम बिहारी जायसवाल जी, आपके जरिए छत्तीसगढ़ की जनता सुनना ये चाहती है कि असल में हुआ क्या, चूंकि इससे नुकसान तो जनता का ही हुआ है। जी नमस्कार। नमस्कार जायसवाल जी। मैंने उस परिप्रेक्ष्य में जवाब दिया कि माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बातें कही कि 100 करोड़ का रीजेंट खराब हो सकता है, हमर क्लिनिक में स्टाफ नहीं है, जिसके वजह से रीजेंट खराब हो रहे हैं, उनका आरोप है। तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं और आपको भी बताना चाहता हूं कि क्या अभी अचानक से 8 महीने में ऐसा क्या हो गया कि स्टाफ कम हो गए? रीजेंट हमने कोई खरीदा नहीं। इनके समय कहीं आवश्यकता से 3 गुना ज्यादा इन्होंने रीजेंट खरीदा, उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। तो जब वो खरीदे रीजेंट उस समय पिछले सरकार में जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी हैं जो बोल रहे हैं, तो उसको क्या आकलन नहीं किए कि स्टाफ नहीं है तो वहाँ कम रीजेंट खरीदें? क्या हमारे कार्यकाल में कोई नया क्लिनिक बन गया? क्या भारत सरकार ने हमर क्लिनिक पूरे देश में चालू किया और उसके हिसाब से सभी जगह स्टाफ की भी भर्ती हुई है। ऐसा कोई क्लिनिक नहीं है जहाँ पे स्टाफ की कमी हो, सभी जगह स्टाफ हैं। और ये कहना उनका गलत है कि स्टाफ नहीं है। यदि स्टाफ नहीं है तो उनके 5 साल के सरकार जब चली तो उन्होंने क्यों भर्ती नहीं किया? 8 महीने में ही ऐसा क्या हो गया, जबकि हम लगातार भर्तियां कर रहे हैं। एनएचएम से हमने 1100 पदें भर दिया है और भी 2000 से ऊपर पदों पर भर्ती चल रही है। हमारे रेगुलर पदों की भी 5000 की भर्ती प्रक्रिया चालू है। तो इन्होंने जो लाइन कहा कि 100 करोड़ के खराब हो सकते हैं, मैं भी इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। 100 करोड़ के खराब हो सकते हैं, लेकिन उसका कारण है इनकी जो जरूरत से ज्यादा खरीदी करना। पिछले सरकार ने जरूरत से ज्यादा खरीदी कर लिया। 15 दिन में 200 करोड़ का ऑर्डर दिया, फिर 15 दिन में 200 करोड़ का ऑर्डर दे दिया। ये उपयोग करके इनको खरीदना था। बल्कि हकीकत यह है कि हमने पूरे केंद्रों पर ये खराब ना हो करके टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने सारे जगह फ्रिज खरीदे हैं। और ये रीजेंट अभी फ्रिज में है पिछले 7 महीने से, तभी जाकर सुरक्षित हैं। नहीं तो गर्मियों में तो ये सारे दवाइयां इनके नष्ट हो गए होते और आज 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो गया होता, बल्कि 200 करोड़ का नुकसान होता, 400 का हो सकता था।
लेकिन मंत्री जी जरा एक मिनट हम लोग बात भी करते हैं जिससे छत्तीसगढ़ की जनता समझेगी। निश्चित रूप से कुछ खराब होगी। जायसवाल जी इसकी जांच चल रही है और बड़े स्तर पे जांच कराएंगे। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि 400 करोड़ के रीएजेंट्स खराब हो सकते थे, लेकिन आपने कोशिश की, अभी सैकड़ों करोड़ के रीएजेंट्स खराब हो सकते हैं, ये आप कह रहे हैं सर? जी बिल्कुल। ठीक है, अब विनय जायसवाल जी हैं। विनय जायसवाल जी देखिए, पूरा छत्तीसगढ़ इस बात को सुन रहा है और जाहिर सी बात है अब तथ्यों के आधार पर हमें बात करना चाहिए। ये नहीं कि श्याम बिहारी जायसवाल जी किस पार्टी के हैं, आप किस पार्टी के हैं, नहीं, जनता का 100 करोड़ खराब हुआ है। अभी बात आप पर आ गई है। कहा यह जा रहा है कि भाई आपने जरूरत से ज्यादा खरीद लिए रिएजेंट्स, अब इतनी भारी मात्रा में क्यों खरीद लिया? देखिए, ये जो मामला 100 करोड़ के रिएजेंट के खराब होने का है, निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के जनता के पॉकेट का पैसा है, ना तो ये कांग्रेस का पैसा है, ना तो ये बीजेपी का पैसा। जाहिर सी बात है। आगे जैसा कि माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बयान आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा था कि हमने प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को मिले, सीधे सीधे लोगों के घर में मिले, इसके लिए 350 से ज्यादा, लगभग 364 जो था हमारे क्लिनिक की हम लोगों ने स्थापना की। आज अगर आप पूरे छत्तीसगढ़ में देश में पूरा योजना चला। जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं तभी आराम से सबकी बात सुन रहा था। सरकार की यूनिवर्सल योजना था, ये आपकी योजना नहीं थी। योजना ना आपकी होती है ना तो मेरी होती है। ये योजना मैं आपको बताया ना। विनय जी इससे आगे बढ़िए, इससे आगे बढ़ना है। ये जरूरत से ज्यादा क्यों खरीदा गया? मेरी बात अगर मंत्री जी बड़े पेशेंस के साथ में उनकी बात को सुना, अगर सुनेंगे तो मैं भी अपनी बात को बोलूंगा। बात यहाँ खत्म हो जाती है। मैं ये बोल रहा था कि जनता के पॉकेट का पैसा है। ये मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में बोला, ना केंद्र सरकार की बात होती है ना तो राज्य सरकार की बात होती है। कोई भी योजना जो होती है वो जनता के जो टैक्स पेयर होते हैं, जो रेवेन्यू होता है, वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, उस पैसे से योजना लाई जाती है। और बहुत ही सुचारू रूप से कांग्रेस की जो सरकार ने 350 से ज्यादा लोगों को गली मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा हो, उसके लिए हमारे क्लिनिक बनाए। आप आज पूरे प्रदेश में देखिए, पूरी बिल्डिंग बन के तैयार है। इसकी सारे के सारे जो स्टाफ थे, इनके टेक्नीशियन थे, पैथोलॉजी टेक्नीशियन की बात करें, सब डॉक्टरों की बात करें, सारा का सारा जो रिक्रूटमेंट था, जो सारे का सारा जो पदों की स्वीकृति थी, वो सारी की सारी हो गई थी। लेकिन जो भी खरीदी हुई, 400 करोड़ के रीजेंट की खरीदी हुई, उसमें 300 करोड़ आप बचा लिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी वाहवाही की बात है। लेकिन ये 8 महीने के अंदर में जल्दी रिक्रूटमेंट करके आप जाके देखिए, आज भी हालत जो है छत्तीसगढ़ में, लोग हजारों हजार रुपए के जो गरीब परिवार के लोग हैं। सर ये तो फिर आरोप प्रत्यारोप हो गया, ये आपने 70 दल पे लगा दिया। रिजेंट खराब क्यों नहीं चाहिए? और दूसरी बात, ये अभी सवाल, ये रिलेवेंट सवाल क्या है? विनय जी प्लीज, विनय जी अभी उन्होंने सवाल नहीं उठाया है, जरूरत से ज्यादा आपने खरीदा था, आपने खरीदा या नहीं ये बताइए। अगर नहीं खरीदा क्लियर कीजिए सर मेरी बात। और यदि ऐसा लगता है कि कोई इरेशनल खरीदी हुई है, कोई भ्रष्टाचार की बात है, तब भी 8 महीने से आप बैठे हुए हैं, 9 महीने से आप बैठे हुए हैं। ये पॉइंट वाली यही सुनना चाह रहा था मैं आपसे। यही एक मिनट, श्याम बिहारी जायसवाल जी, विनय जी प्लीज, विनय जी थोड़ा सा रुक जाइए, विनय जी प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। श्याम बिहारी जायसवाल जी ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत से ज्यादा खरीदा गया है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? चूंकि मेरे पास 30 सेकंड है मंत्री जी। मंत्री जब से इस बात की, देखिए अब सरकार बनने तुरंत बात तो पता चला नहीं, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया से, समाचार पत्रों से जब बात आया तो हमने अपने स्तर पर विभागीय रूप से उसको पता लगाना प्रारंभ किया। जब लगा कि वाकई में कहीं न कहीं आवश्यकता से 2 गुना ज्यादा खरीद लिया गया है, क्योंकि 15 दिन में ही 200 करोड़ का फिर ऑर्डर दे दिया गया चुनाव के ठीक पहले, और खरीदी हो भी गई, तो हमने इसको, जो हमारे 3 IAS अधिकारी हैं, उनकी टीम बनाकर हम जांच करा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट बहुत शीघ्र, मतलब मैं टाइम लिमिट भी दे रहा हूँ, 15 दिन के आसपास में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, श्याम बिहारी जायसवाल जी ने कमिटमेंट दिए। सर थोड़ा सा समय कम है। श्याम बिहारी जायसवाल जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने IBC 24 पर ऑन एयर ये कमिटमेंट किया है कि 15 दिनों के भीतर इसकी जांच होगी और 3 IPS। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम बिहारी जायसवाल जी आपका भी, और विनय जायसवाल जी आपका भी धन्यवाद।